अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के दौर में मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिन महकमों की भर्तियाँ आ रही हैं, इनमें एक महकमा पुलिस का भी है। चाहे वो सूबा पंजाब हो, इस्लामाबाद पुलिस हो या बाकी सूबा जात हो, पेपर का पैटर्न तकरीबन सबका एक दूसरे से मिलता जुलता है। आज हम अपनी प्रेजेंटेशन में जिस पेपर की तैयारी करेंगे वो इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल टेस्ट से लिया गया है, जो 2017 में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पिक दी ओड वन कट, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। नीचे ऑप्शंस हैं हमारे पास ग्रीन, ब्लू, गोल्ड एंड रेड। तो इसका आंसर आएगा, डिटेल में मैंने लिख भी दिया है कि गोल्ड इज़ नॉट नेम ऑफ कलर, कि गोल्ड किसी कलर का नाम नहीं है। तो इसका आंसर आएगा गोल्ड। बाकी तमाम कलर्स के नेम्स हैं। अगला सवाल है, चूज़ द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ पॉपुलर। पॉपुलर का सेम मीनिंग जो है उनमें से हमने चूज़ करना है। चार ऑप्शंस आ गए हमारे पास। आइडियस, फेमस, हेटेड या नन। पॉपुलर का मतलब सब जानते हैं, मशहूर। फेमस का मतलब भी मशहूर। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स आ गए, तो इस हवाले से इसका आंसर जो होगा वो फेमस होगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद की फैमिली अपने घर से निकलती है 4:15 पे और 5 घंटे 20 मिनट्स में वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। इसमें कितना टाइम लगेगा? 4:15 पे वो निकलते हैं, 5 घंटे 20 मिनट को उसमें ऐड कर लेंगे, एग्जैक्ट टाइम हमारा आ जाएगा 9:35 पे वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। तो 9:35 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 96। अब इसमें जो 96 है वो आंसर जो है वो रॉन्ग है। 64 के बाद 128 आना था, तो इसलिए 96 जो है वो गलत सीक्वेंस में है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 आना था नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज दी फॉलोइंग इन द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस। अगले सवाल में गोल्ड, आयरन, सैंड, प्लाटिनम, डायमंड, इनमें से इन सब को हमने सीक्वेंस में रखना है। तो सीक्वेंस का यही होगा, सबसे पहले सैंड आ जाएगा, फिर आयरन आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, प्लाटिनम आ जाएगा और उसके बाद डायमंड आ जाएगा। अगला सवाल है, इन दी फॉलोइंग सीरीज़। ये एक सीरीज़ हमारे पास आ गई है स्क्रीन पर। हाउ मैनी एम्स आर प्रिसीडेड बाई एन एंड फॉलोड बाई एम। कितने एम जो हैं एन के बाद हैं और उनके पीछे एम है। तो इसका आंसर है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया था, हाईलाइट कर दिया था। एन एम एम जो है वो 3 बनते हैं इसमें, तो इसका आंसर आएगा 3। अगला सवाल है, इफ़ ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी इज़ द सिस्टर ऑफ ए, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। इसका आंसर भी मैंने डिटेल में लिख दिया है। ए और बी ब्रदर हो जाएंगे, सी उनकी सिस्टर आ जाएगी, डी और ई बी के बच्चे हैं, तो ए इज़ द अंकल ऑफ डी। अगला सवाल है, हाउ मैनी एम्स आर प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाई एम। तो इन अ सिंपल वे, एम से पहले भी एम और एम के बाद भी एम। इस पूरी लाइन को मैंने हाईलाइट करके ये आपको दिखा दिया है। इसका आंसर 2 टाइम्स आएगा। अगला सवाल, ब्रेल एजुकेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रेल फॉर। 4 ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये एक एजुकेशन का सिस्टम है जो अंधों को पढ़ना लिखना सिखाने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, सम कॉफ़ी, इंग्लिश का है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। आर यू लाइक नहीं आएगा, यू लाइक बिल्कुल भी नहीं आएगा, यू लाइक्ड ये भी नहीं आएगा, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक इसका आंसर आएगा। तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो इज़ द कमर्शियल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोलंबो जो है श्रीलंका का कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, कमर्शियल कैपिटल भी है। हाउ मैनी टाइम्स है पाकिस्तान वॉन दी एशिया कप क्रिकेट। तो पाकिस्तान ने 2 दफ़ा एशिया का क्रिकेट कप विन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। 2019 का मेंस का वनडे वर्ल्ड कप जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह ताला इस पर रहम नहीं करता, दूसरों पर रहम नहीं करता। बहुत ही आसान है, अब सबको इसका आंसर पता है, जो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल ने मून मार्केट से नया कलम खरीदा, दिए गए जुमले की पहचान करें। कलम खरीदा, कोई काम किया तो जुमला फ़ेलिया,
जिस जुमला में कोई काम हो रहा हो वो जुमला फेलिया होता है। दर्ज झैल में दिए गए तमाम अल्फाज सवालिया जुमले बनाते हैं सिवाय के। आई होप्स आप सबको इसका आंसर आता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लालटेन ग्रामर की रूह से क्या है? मुअन्नस है, मुज़क्कर है, फ़ेल है, जमा है। मुअन्नस है जी। अगला सवाल, इसका कद सरू की तरह लंबा है। तो उसमें सरू की जो है, सरू एक दरख्त होता है, उसके कद को दरख्त की तरह बताया गया है, तो तशबीह इसका आंसर होगा। सरू से उसके कद को तशबीह दी गई है, तो ये तशबीह उसका आंसर होगा। सब्ज़ बाग दिखाना का दुरुस्त इस्तेमाल बताएं। बहुत ही आसान है। सियासी लोग सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम को लूटते हैं। सब्ज़ बाग दिखाना हर किसी को नसीब नहीं होता। अकरम ने मुझे मुल्तान में अपने सब्ज़ बाग दिखाए। तो सियासी लोग वाला जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। कमाल का मतरादफ है। मतरादफ हम मैनी अल्फाज होते हैं। अरूज, कमाल, अरूज। शेर मुकम्मल करें। ताजगी इसके लब की क्या कहिए। आप सबको ये शेर आता होगा आई होप। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जुमला दुरुस्त करके लिखें। किसी को गालियाँ मत निकालें। गाली निकालना नहीं होता, गाली देना होता है। तो इसका आंसर होगा किसी को गालियाँ मत दो। अगला सवाल, इस्लाम ने किस अमल से मना किया है? इन चार ऑप्शन में से किस ऑप्शन में से इस्लाम ने मना किया है? तो इस्लाम ने रहबानियत से मना किया है। रहबानियत क्रिश्चियन मज़हब में होता है। कुदरत के कवानीन इखलाकी कवानीन से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? बहुत आसान है, कॉमन सेंस है। इनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगला सवाल, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? सिर्फ मुल्क के कवानीन पर अमल करके, अल्लाह का हुक्म मानकर, खुशियाँ हासिल करने के लिए हर तरह के काम कर कर, अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील करके, तो अल्लाह का हुक्म मानकर। यह हम सब मुसलमान का अकीदा है इस बात पे। तो अगला सवाल है, जायज़ ख्वाहिशात की तकमील नाजायज़ का जिक्र नहीं है। जायज़ ख्वाहिशात की तकमील अत्मीनान का बायस बनती हैं। अगला सवाल, अच्छा अखलाकी किरदार क्या है? चार ऑप्शन है हमारे पास। इसका आंसर होगा अच्छा करना, क्योंकि ये दुरुस्त अमल है। बहुत आसान आंसर है इसका। अगला सवाल, इंशाअल्लाह के क्या मानी है? इसका आंसर भी आई होप आप सबको पता है, अगर अल्लाह ने चाहा। अगला सवाल, आम दिनों की निस्बत रमज़ान में की गई इबादत का कितना सवाब होता है? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं हमें। 70 गुना आम दिनों की निस्बत रमज़ान में। अगला सवाल, हज़रत मिकाइल के ज़िम्मे क्या है? इसका आंसर भी है बारिश बरसाना और रिज़्क़ पहुंचाना। हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है। इल्म का तलब करना हर मुसलमान पर डैश है। लाजिम है, फ़र्ज़ है, एन मर्जिया। बीइंग मुस्लिम फ़र्ज़ है। अगला सवाल, यकम शवाल को कौन सा दिन मनाया जाता है? चार ऑप्शन आ गए हमारे पास। यौम आज़ादी, ईद उल फ़ितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी। तो ईद उल फ़ितर। अगला सवाल, हज़रत नूह का क्या लक़ब था? कलीमुल्लाह, आदम सानी, खलीलुल्लाह, तमाम। आदम सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा था? मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद आपके दादा ने रखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉर्थ पोल रिपेल साउथ पोल, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है वो अट्रैक्ट करता है साउथ पोल को। फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसफ अली जरदारी एंड ही सिस्टर फरियाल तारपुर पे जो एलिगेशंस लगे थे, चार्जेस लगे थे, वो क्या थे? तो मनी लॉन्ड्रिंग के थे, ड्रग्स के नहीं थे। ड्रग्स के राना सनाउल्लाह पर लगे थे, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग पे लगे थे। अगला सवाल है, विच आर द फॉलोइंग कंट्री वाज इनवाइटेड बाय पाकिस्तान टू बिकम द थर्ड पार्टनर इन सी पैक? 2017 में सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की
की तरफ से ऑफ़र किया गया था कि आप सी पैक का पार्ट बन जाएं। डैश इज़ द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। करंट अफेयर से भी है ये। एपिसेंटर, इसका आंसर आएगा एपिसेंटर इज़ द पॉइंट दैट लाइज डायरेक्टली अबव द सोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पनिशमेंट ऑफ नवाज शरीफ, मरीम नवाज एंड कैप्टन सफदर वाज सस्पेंडेड बाय। उस टाइम का करंट अफेयर में था 2017 में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था ये जो ऑर्डर था। अगला सवाल है ECG इज़ अ टेस्ट रिलेटेड टू ब्रेन, हार्ट, लीवर, नन ऑफ दीज। आसान है, हार्ट के रेलिवेंट जो है ECG का टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेंस्ट होम द मुस्लिम रूलर एंड वेरियर सलाहुद्दीन अयूबी फॉट। चार ऑप्शन है, क्रूसेडर्स, ज्यूज, हिंदूज, बुद्स। तो इसका आंसर है क्रूसेडर्स। क्रूसेडर्स का मतलब होता है सलीबी। सलीबियों के खिलाफ आपने जंग की थी और यरूशलेम फतह किया था। अगला सवाल, अ टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड। हुकूमत की तरफ से जो टैक्स लगाया जाता है ड्यूटी, इस टैक्स का नाम है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और कंजम्पशन अशाए और दोनों पे लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेम एज फ्लड फॉर साइक्लोन। आज के करंट अफेयर से भी रेलिवेंट है, तो इसका आंसर होगा अर्थक्वेक, जलजला। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कुछ लेटर्स की लाइन है हमारे पास, ये गौर से देखिएगा। ए के बाद बी आ गया, एम एन के साथ लग गया, ई एफ के साथ लग गया, आई जे के साथ लग गया, सी डी के साथ लग गया, ओ पी के साथ लग गया। अब जो पेयर मिसिंग है वो जी के साथ एच आना था और उसके साथ ही के है, उसके साथ एल आना था। तो इसका आंसर आ जाएगा एच और एल। डॉग इज़ टू, पपी एज कैट इज़ टू। कुत्ते के बच्चे को पपी कहा जाता है और कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है, तो इसका आंसर किटन होगा। पिक द ओड वन। ओड वन हमने इनमें से निकालना है। ग्रीन, ब्लू, गोल्ड और रेड। गोल्ड डिफरेंट चीज़ है, गोल्ड किसी कलर का नाम नहीं है, सो गोल्ड को हमने निकाल दिया। 3 कैंडल्स कॉस्ट 75 पैसास, हाउ मच विल 8 कैंडल्स कॉस्ट। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है कि सबसे पहले 1 कैंडल की हमने कॉस्ट निकाल देनी है। कॉस्ट निकल गई है, उसको 8 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 200 पैसा आ जाएगा। 200 पैसा 2 रुपये के बराबर है, तो 2 रुपये उसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल ऐसे है कि 42% हमारे कंप्यूटर में से पास हुए हैं, 51% स्टूडेंट्स मैथ और 25% जो है वो दोनों सब्जेक्ट में से आ गए हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम परसेंटेज निकाल लेनी है। 125% आ गई है। कंप्यूटर मैथमेटिक्स के 93 आ जाएंगे और 125 से 93 निकाल देंगे, 32% इसका आंसर आ जाएगा। इफ़ इट इज़ नाउ जून, व्हाट मंथ बी विल इट 100% मंथ फ्राम नाउ। 100 में से 12 को तकसीम कर लेंगे, 4 आ जाएगा, तो इस हिसाब से जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है जेन्युइन और अथेंटिक। अगला क्वेश्चन है जेन्युइन और अथेंटिक। ये चौके दोनों जो हैं जो हमें दिए गए हैं वो सिनोनिम्स हैं, तो हमने इनमें से सिनोनिम्स निकालने हैं। तो सिमिलरली मैरिज इज सिनोनिम ऑफ इल्यूजन, दोनों का मतलब होता है नज़र का धोखा, तो ये आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। चूज़ द बेस्ट सेम मीनिंग ऑफ वेकेंट। वेकेंट का मतलब होता है खाली करना, एम्प्टी का मतलब भी खाली करना, तो दोनों का सेम आंसर आ जाएगा। सो एम्प्टी इज़ द राइट आंसर। पेयर ऑफ द वर्ड्स ओपन क्लोज। अच्छा, अगर ओपन क्लोज हो तो उसके आंसर में ये आ जाएगा बिग, क्यूट, नियर फार, वॉक फीट, आइस कोल्ड। तो नियर फार, नियर नज़दीक, दूर फार दूर के मैनी में आ जाएगा। अगला सवाल है ही विल बाई अ न्यू कैमरा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा। ए न्यू कैमरा विल बी बॉट बाई हिम, अ न्यू कैमरा इज बॉट बाई हिम, अ न्यू कैमरा इज बीइंग बॉट, अ न्यू कैमरा वाज बीइंग, अ न्यू कैमरा विल बी बॉट बाई हिम। अगला सवाल, द सर्वेंट वाज पुनिश्ड बाई द मास्टर। द मास्टर पुनिशेस द सर्वेंट, द मास्टर इज पुनिशिंग, द मास्टर पुनिश्ड द सर्वेंट। तो सर्वेंट वाज पुनिश्ड आया था,
तो उसका आंसर ये आ गया द मास्टर पुनिश्ड द सर्वेंट। अगला सवाल है चूज़ द बेस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ कोग्निजेंट। तो एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ते हैं। कोग्निजेंट का मतलब होता है इदराक होना। तो ओब्लीवियस का मतलब होता है गाफिल होना। तो हमने अपोजिट वर्ड निकालना था, तो अपोजिट ओब्लीवियस होगा। चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड फॉर करेक्ट। करेक्ट के लिए अपोजिट वर्ड जो होगा रॉन्ग होगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है चूज द बेस्ट अपोजिट वर्ड ऑफ इनएक्टिव, मूविंग, एडजेसेंट, प्लेन, नॉन। इनएक्टिव गैर फाल होता है, तो इसका आंसर मूविंग होगा। अपोजिट निकाल रहे हैं तो इनएक्टिव मूविंग आपस में अपोजिट उलट है। अगला सवाल फिर अपोजिट में आ गया अपोजिट वर्ड्स। रूटीन का अपोजिट क्या होगा? रूटीन का मतलब होता है मामूल में आ जाना। तो अनयूजुअल गैर मामूल, तो इसका आंसर आ जाएगा अनयूजुअल गैर मामूली। दोनों आपस में उलट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अगला सवाल द टीचर सेड एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स। अच्छा, इसमें नेचुरल फैक्ट का जिक्र किया गया है, तो इसका आंसर हो जाए द टीचर सेड दैट एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स। सिर्फ दैट को हमने करना है, बाकी सेम वही वर्ड आ जाएगा आगे। अगला सवाल है सारा सेड आई एम हैप्पी। सारा ने बताया था, उस टाइम बताया था कि वो खुश है, तो इसका आंसर आएगा सारा सेड दैट शी वाज हैप्पी। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद इस पेपर का बहुत सारा हिस्सा आपको याद हो गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।